मैं राजूराम भट्ट राउत भाटा कोटा राउत भाटा से हूँ और मुझे काफ़ी बीमारी ने जकड़ कर लिया। मुझे मालूम पड़ा कि आदिनाथ हॉस्पिटल इसके अंदर राजीव श्रीवास्तव साहब है और उनके लिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया और उनके माध्यम से मेरा बहुत ही अच्छा इलाज होने जा रहा है और होते जा रहा है और मुझे कुछ रिलीफ भी मिला और मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक होने की पूरी इस पे हूँ। और बाकी का हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के वार्ड बॉयज नर्सेज वगैरह है जो किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है, उनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस है आने वाले सब हर मरीज के लिए। और मैं इतना कहकर के मैं इस हॉस्पिटल से काफ़ी अति प्रसन्न हूँ और सबसे बेस्ट डॉक्टर साहब राजीव श्रीवास्तव साहब बहुत ही अच्छे व्यवहारिक और बहुत सही ढंग तरीके से इलाज की व्यवस्था बिठाए रखते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और सभी। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की चर्चा हम करने वाले हैं, ये पेशेंट थोड़े अलग तरह के खास पेशेंट है। कहने का मतलब कि एक तो रूटीन पेशेंट होते हैं जो पहले से लेके तीसरी स्टेज के बीच में आते हैं और जिनका हम इलाज करते हैं और उनको ठीक करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ चैलेंजिंग केस भी आ जाता है, जैसे स्टेज 4 के पेशेंट जिनके शरीर में पूरी तरह से कैंसर फैला हो और हम जानते हैं कि उनको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो अंतिम स्टेज पे चल रहे हैं। तो ये पेशेंट जो थे, इनकी किडनी में ट्यूमर था। करीब 1.5-2 साल से इलाज ले रहे हैं। इनकी किडनी निकाली गई थी, लेकिन ये ट्यूमर पूरे इनके शरीर में फैल गया और काफी दिन से कीमोथेरेपी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई असर नहीं हो रहा। अभी हाल में ये ट्यूमर इनका फैलते फैलते हड्डियों में चला गया और इनकी जो सीने की हड्डी होती है उसमें एक बहुत बड़ा मांस बन गया जिसने हड्डियों को गला दिया। और जो सांस की नली होती है उसमें जो बाएं साइड की होती है वो पूरी तरह से इनकी बंद हो गई, जिसके चलते एक लंग ही बंद हो गया इनका और इनकी सांस फूलने लगी। अब ये तो ऐसे टर्मिनल पेशेंट है, इनको कोई दवाई असर नहीं कर रहा। लेकिन परेशानी क्या होती है कि एक एंड स्टेज केयर भी हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि आखिरी समय में हम पेशेंट की ऐसी देखभाल जिससे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे, वो अच्छे से चले और जो भी उसकी जिंदगी बची है उसमें वो परेशानी मुक्त होकर एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। अब ये पेशेंट जब हमारे पास आया तो इसको इतना तेज दर्द था, इतना तेज दर्द था कि वो एक सेकंड भी अपनी जगह पे बैठ नहीं सकता था। और दर्द को कम करने के लिए ओपियोइड जो होती है एनाल्जेसिक, सबसे हाईएस्ट ड्रग होती है, वो भी इस पे बेअसर थी। तो रेडिएशन इस क्षेत्र में भी अपना काम जरूर करता है। रेडिएशन को हम ना केवल पेशेंट को ठीक करने के लिए, लेकिन जैसे इस तरह के जो कैंसर के दर्द होते हैं जो हड्डियों में फैलने के चलते होते हैं, उसके लिए कभी कभी कहीं कहीं से काफी खून बहने लगता है, उसकी रोकथाम के लिए, या ब्रेन में कभी फैल जाता है और बहुत तेज हेडेक और उल्टियां होने लगती है, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो रेडिएशन ना केवल क्यूरेटिव अपना काम करता है बल्कि पैलिएटिव में भी बहुत अच्छा सहयोग देता है पेशेंट को। और एंड केयर ऑफ ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, एंड केयर किसी पेशेंट की अंतिम समय में देखभाल जिससे उसे तकलीफ ना हो, वो उसमें रेडिएशन एक अपना काफी बड़ा योगदान देता है।